हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम केमिकल काइनेटिक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम लेक्चर 6 रिकॉर्ड कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का। एंड हमने केमिकल काइनेटिक्स के जो लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स अभी तक 5 लेक्चर्स जो है कि हमने केमिकल काइनेटिक्स के अपलोड कर दिए हैं। प्लस केमिकल काइनेटिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हो। एक तो केमिकल काइनेटिक्स की लेक्चर वाली प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमने केमिकल काइनेटिक्स के हर टॉपिक्स जो हैं डिस्कस कर रहे हैं एंड एक सीक्वेंस में चलते जा रहे हैं। अभी आगे भी हम और भी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की, अभी वो ख़त्म नहीं हुई। एंड जब वो पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स, तो हम एक वन शॉट भी केमिकल काइनेटिक्स का प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विथ सम लाइक जेई बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। ऑल्सो जो अभी तक लेक्चर जिसने नहीं देखा वो पहले जाके लेक्चर देख ले कि केमिकल काइनेटिक्स में है क्या एंड ऑल दैट। ठीक है। एंड उसके बाद हमने केमिकल काइनेटिक्स की एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने जेई बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं अपलोड किए हुए हैं। ठीक है। जेई नीट बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, तो वो आप जाके देख सकते हो। एंड बोर्ड्स के भी हमने कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है। सो ये सब आपको केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट पे जाके मिल जाएगा। ठीक है। सो हमने लेक्चर 5 में बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे ये होमवर्क क्वेश्चन। अब इस होमवर्क क्वेश्चन में अभी सॉल्यूशन तो मैंने फिर भी नहीं दिया, बट मैं इसका कोई ना कोई एक पार्ट यहाँ पे खुद ही सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है। सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगी इसका, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। एंड इसका आंसर बता देंगे, इसका आंसर क्या है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन था, तो अभी हम वही डिस्कस कर रहे हैं पहले। तो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, हम थर्ड और फोर्थ को लेंगे। किसको लेंगे? थर्ड और फोर्थ को लेंगे। ठीक है। सो जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर। ठीक है। अब इसमें कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन किसकी लेते हैं? रिएक्टेंट की लेते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है हमारे पास 3, 1, 2 एंड 3। सो लेंगे आई की पावर x, देन हम लेंगे ClO नेगेटिव की पावर y, देन OH नेगेटिव की पावर z। ठीक है। अब अगर हम 3 और 4 लेंगे तो मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, कोई भी दो चीज़ों को यहाँ पे कांस्टेंट देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये दो चीज़ें कांस्टेंट है, तो यानी जब भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 0.01, इधर भी पुट करेंगे 0.01, इधर भी एक वैल्यू आएगी 0.01। एंड सेम जो हम लेंगे एक थर्ड का, एक लेंगे हम फोर्थ का। ठीक है। तो उसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब देखो चिल्ड्रन, इसमें क्या करना है ध्यान से, कि ये थर्ड फोर्थ का लिया, यानी रेट इज इक्वल्स टू के। अभी सब कंसंट्रेशन कर रही है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, अगेन ये एक्स है, ये वाई है एंड ये जेड है। ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको ऐसे लिखना है। जब लिखोगे तो क्या होगा, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, देन यू विल लेफ्ट विद ओनली दीज थिंग 0.01 अपॉन में 0.02। जब इससे रह जाओगे, ठीक है, एंड इन दोनों वैल्यूज़ को भी आपको क्या रखना है, 3 वाली जगह पे आप वैल्यू रखोगे 6.1 इंटू 10⁻⁻², एंड 4 वाली जगह पे रखोगे 3.0 इंटू 10⁻⁻²। तो ये आपको अप्रॉक्स आंसर 2 देगा, अप्रॉक्स आंसर 2 देगा। और ये वाली जो चीज़ है वो क्या करेगी, वो आपको क्या आंसर देगी, ये वाली चीज़ आपको क्या आंसर देगी, 1/2। ये अप्रॉक्स आपका 2 आ जाएगा। एंड ये 1/2 की पावर क्या थी यहाँ पे, z था, तो यहाँ से z क्या आ गया, -1। z क्या आ गया,
-1। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं वो है एक्स वाई जेड की हमें निकालनी थी। ठीक है, क्यों एक्स वाई जेड की हमें 3 वैल्यूज़ निकालनी थी? क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट कितने थे? 3 रिएक्टेंट थे। कौन कौन से? एक था हमारे पास ये, एक था ये एंड एक था ये। ठीक है, तभी हम कंसनट्रेशन यहाँ पे रिएक्टेंट की लेते हैं एंड इससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। पहले हमने एक्स वाई को कांस्टेंट रखा, यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल दी -1। अब हम क्या करेंगे, मान लो वाई जेड को कांस्टेंट लेके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, देन एक्स और जेड को कांस्टेंट ले लेंगे, उसके बाद वाई बच जाएगा। ठीक है, तो फिर वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू भी 1 आएगी। और वो सिखा देती हूँ कि वो कैसे लेते हैं कांस्टेंट। देखो, अगर मैं थर्ड फोर्थ की बात करूँ तो उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चल मैं एक्स वाई को कांस्टेंट ले लेती हूँ एंड मैं जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल दूँगी। यानी आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई 3 चीज़ें दी हैं, आपको कोई 2 को क्या करना है, कांस्टेंट लेना है। और अगर आपके पास रिएक्टेंट 2 हैं तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप कोई ना एक ही चीज़ को कांस्टेंट ले लोगे। वो आपने लेक्चर 5 में देखा होगा, उस पर हमने एक सॉल्व्ड क्वेश्चन किया ही था, तो वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और अगर अब मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरा एक्स जेड कांस्टेंट रहे ताकि मैं वाई की वैल्यू निकाल लूँ, तो एक्स ये रहा, एक्स ये रहे। ठीक है, एक्स तो 2-3 जगह कांस्टेंट आ रहा है ये। अब मुझे उसके अकॉर्डिंग जेड भी तो देखना है कहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, कहाँ सेम आ रहा है जेड। जेड यहाँ सेम आ रहा है, एक्स सेम आ रहा है यहाँ पे। तो इट मीन्स क्या हम ले सकते हैं, हम फर्स्ट वाला ले सकते हैं। यस, हम फर्स्ट वाला ही ले सकते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं एंड हम ये वाला ले लेते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या अनकॉमन बच गया वाई, तो यहाँ से आप वाई की वैल्यू आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है x1 y1 और z -1। और अब हमें क्या निकालनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे निकालेंगे? देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हमें x + y + z का सम करेंगे, 1 + 1 -1। तो -1 से आपका +1 कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद ओनली 1। ठीक है, आप 1 से ही बच गए हो, 1 से बच गए, इट मीन्स दैट इज़ योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑलराइट, सो ये होमवर्क क्वेश्चन था जो हमने लेक्चर 5 में बोला था डिस्कस करने के लिए। पहले हमने वो क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, फॉर्मेट बता दिया आपको केमिकल काइनेटिक्स का कि कैसे करना है, क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा ग्राफिकल मेथड। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक ये सेकंड मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। हमने पढ़ा था मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड्स जो मेथड्स हमने पढ़े थे, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि हमें अगर अपनी रिएक्शन को देखना हो कि ये हमें कोई भी रिएक्शन दे दे, हमें बोले कि बताओ भाई ये कौन सी रिएक्शन है, तो कौन कौन से मेथड से हम देख सकते हैं। पहला मेथड हमने किया यही वाला जो मैंने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया, ये 3 वाला, मतलब इसके अंदर 3 रिएक्टेंट थे। ऐसे ही अगर आप लेक्चर 5 देखोगे, उसके अंदर हमने जिसके 2 रिएक्टेंट है उसको हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है। ठीक है, एक मेथड तो वही वाला था। सेकंड मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, ज़ीरो इन सभी के ग्राफ बनाना सिखा दिए हैं। ठीक है, nth के भी बता दिए कि अगर कब कौन सा ग्राफ बनेगा तो आपको कैसे ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो ग्राफ भी बता दिए। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, एनालाइजिंग द ग्राफ वी कैन प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लो रेट और कंसनट्रेशन जो रिएक्टेंट किया वो दोनों मतलब एक तरह से कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो ये तो मैंने ग्राफ आपको करवाए थे। आप अगर लेक्चर देखोगे, आई थिंक थर्ड फोर्थ लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ भी डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो देख लेना। ग्राफ हमने ऐसे नहीं कि ग्राफ सेपरेटली डिस्कस करें, टॉपिक सेपरेटली नहीं। अगर हम ज़ीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो हम उसके साथ साथ ज़ीरो ऑर्डर के ग्राफ भी हमने किया। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमने फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ भी उसी के साथ ही पढ़े हैं। ठीक है, अगर आप चाहोगे कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं ज़ीरो ऑर्डर का पूरा टॉपिक इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूं अलॉन्ग विद ग्राफ एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
और ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए एंड देन nth ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो बता देना, हम उस अकॉर्डिंग वीडियोस बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, जैसे एक लेक्चर हमारा हमने डिसाइड किया होता है कि आज हमें एक लेक्चर में इतना कवर अप करवाना है, सो हमने उस अकॉर्डिंग उस लेक्चर में कवर अप करवाया। एज सच मैंने कोई भी लेक्चर को ये नेम नहीं दिया हुआ कि इसमें हमने ज़ीरो ऑर्डर किया, इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर किया, ये सेकेंड ऑर्डर किया। हर लेक्चर आप जाओगे केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट पे देखने के लिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं उसे रीनेम कर पाऊँ तो मैं उसे टॉपिक वाइज देख लूँगी, अगर वो पॉसिबल हुआ सो आई विल रीनेम इट, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। अदरवाइज आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, तो दैट डजंट मैटर एनी मोर। तो थर्ड स्टेप्स देखते हैं। अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है तो बाय हाफ लाइफ, ये आपको पहले भी अच्छे से पढ़ा दिया गया है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमें हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग दे दिया जाए तो हम कैसे करेंगे। तो उसको हमने करने के लिए फार्मूला हमारा, हमें ये पता है क्या होता है, टी हाफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसनट्रेशन की पावर 1 - n के। हमने ये फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, कोई भी दो ले लेंगे, जैसे एक हमने यहाँ पे T1 ले लिया, एक हमने टी हाफ 2 ले लिया, ठीक है। इससे क्या किया, हम जब दोनों चीज़ों को डिवाइड करेंगे हम यहाँ से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। कि कांस्टेंट लगाओ ना लगाओ दैट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या होता है, देखो काइनेटिक्स डाटा इसके अंदर हमें दिया जाता है एंड हमसे बोला जाता है कि बताओ ये कौन सी है। जैसे सपोज़ कर लो यहाँ पे वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो हम उसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, इज इक्वल्स टू A0 - KT। यहाँ से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास के की वैल्यू आएगी, ऐसे हम लिखेंगे जो के की वैल्यू आएगी, अब K1, K2 और K3 के इन सभी के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। बट हमने एक चीज़ देखने को मिली कि अगर हमारा K1, K2 और K3 इक्वल नहीं है, ठीक है, तो नॉट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस केस में वो क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं होगा। जब हमारा K1, K2, K3 इक्वल नहीं है तो वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को चेक करेंगे उससे, ठीक है। क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को चेक करेंगे। अगर वो इक्वल है तो वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर वो इक्वल नहीं है, यानी उन तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो वो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को चेक करेंगे, ठीक है। अगर इक्वल है तो ज़ीरो ऑर्डर पे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता ही यही है, मेथड्स टू मॉनिटर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ये एक टॉपिक है जिस टॉपिक को हमें आई थिंक पहले क्वेश्चन समझना चाहिए इस पर, एंड क्वेश्चन समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ओके यहाँ पे सॉल्यूशन भी नहीं है, नो वरीज, सॉल्यूशन हम साथ साथ लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है एंड क्या है, पहले टॉपिक समझते हैं। टॉपिक क्या है, टॉपिक में बोला हुआ है मेथड्स टू मॉनिटर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अब हमें देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जनरली होती क्या है। तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला हमें ये पता है। अब ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिया जा रहा है। हम क्या लिखते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग इनिशियल बाय रिमेनिंग। तो इनिशियल को हम लेते हैं A, रिमेनिंग को लेते हैं हम इनिशियल माइनस जो भी कंसंट्रेशन पे हमने लिया, ठीक है, बेसिकली वो लेते हैं। बट अब हम इसे प्रेशर की टर्म्स पे ले रहे हैं, तो प्रेशर की टर्म्स पे हम क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल यानी जो हमारा पहले का होगा, जैसे हम ए होगा हमारा इनिशियल, तो उसको हम ले लेंगे पी नोट यानी प्रेशर एट इनिशियल। उसके बाद हम उस पी नोट में से पी को माइनस कर देंगे, जैसे हम एक्स को माइनस करते हैं। एक्स हमारा पी एट अ कंसंट्रेशन टाइम पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको पी नोट में से पी को माइनस कर देंगे। अब पी नोट था हमारा इनिशियल, पी था हमारा एट कंसंट्रेशन टाइम, पी टी है हमारा टोटल प्रेशर। और उसके बाद अभी रुक जाओ, अब इसके लिए पहले क्वेश्चन समझ लो
थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ पे दे दी गई है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, एक रिएक्शन है, इसमें बोला हुआ है ये जो डाटा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बताता है, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, ठीक है, और कुछ हमें लॉगरिथम की वैल्यू दे रखी है। तो जिन बच्चों को लॉगरिथम समझना है या लॉगरिथम में प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे चैनल पे जाओगे, लॉगरिथम की प्लेलिस्ट देखोगे, उसके अंदर हमने लॉगरिथम इन डिटेल्ड पढ़ा हुआ है, ठीक है। लॉगरिथम अच्छे से किया हुआ, उसके जेई क्वेश्चंस किए हुए हैं एंड टेस्ट सीरीज़ बना के मैंने अपलोड की हुई है अलॉन्ग विद उसकी रैपिड रिवीजन भी है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो लॉगरिथम नहीं आता, पहले लॉगरिथम की वैल्यूज़ भी देख लेना, बट अभी तो चलो इतना हाई लेवल पे नहीं कर रहे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है एक रिएक्शन है 2N2O5 2N2O4 प्लस O2। अब इसमें क्या है कि जब आपका टाइम ज़ीरो होता है तो आपकी कंसंट्रेशन होती है 0.5, आपका जो प्रेशर होता है वो 0.5 होता है पी इनिशियल। अगर आप टाइम 100 लेते हो तो 0.512 हो जाता है, यानी आपका वो टोटल प्रेशर कहलाता है एक तरह से। उसके बाद हमें जो फॉर्मूला पता है वो क्या होता है 2.303 अपॉन में टी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन भी है, नहीं मेंशन तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा उसके यूनिट से, ठीक है, वो मैंने बताया ही था आपको। अगर आप लेक्चर्स देखते होगे रोज़ तो यू नो वेरी वेल। तो हमें ये फार्मूला पता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये फार्मूला था क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला था, बस हमने उसको प्रेशर की टर्म्स में लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, अगर हमें थोड़ी भी थर्मोडायनामिक्स का अगर हमें लॉ पता होगा या उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें पता होंगी तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना। तो देखो, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ इस केस की, तो मैं क्या करूँगी, मैं मान लूँगी अगर ये किस पे है, पी पे, पी इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इनकी तो है नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा थर्मो का यूज़ कर रहे हैं लो। और अगर हम टाइम ज़ीरो पे ये पी है, ठीक है, टाइम ज़ीरो पे क्या है ये, टाइम ज़ीरो पे ये पी है एंड बाकी ये दोनों कुछ नहीं है, तो मैंने डैश यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे ही टाइम 100 होता है तो इसमें से क्या हो जाता है, जो पी नॉट होता है यानी जो इनिशियल होता है उसको हम माइनस कर देंगे उसकी कंसंट्रेशन एट टाइम 100 पे, तो यहाँ पे वो पी हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस 2N2O5 को यहाँ पे एक तरह से पी कंसीडर कर दिया, यानी जो भी ये ट्वाइस की वैल्यू है वो मैंने एक तरह से देखा जाए मैं पी को ले रही हूँ। अब यहाँ पे 2N2O4 वो भी क्या था, ट्वाइस में था, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे पी ले लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, सिंगल है, ये यहाँ पे 1 है, तो मैं इसे p/2 की फॉर्म में ले लूँगी। अगर आपके पास 2 एप्पल हैं, ठीक है, या कोई भी आपके पास दो कोई भी चीज़ें हैं दो, आप अगर उसे एक कंसीडर कर रहे हो तो जिसके पास एक होगा तो वो उसे हाफ कंसीडर करेगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है ये, क्या है, सिंपल सा लॉजिक है ये कि अगर आपके पास कोई भी दो चीज़ें हैं, आप अगर उसे एक कंसीडर कर रहे हो तो अगर हमारे पास एक चीज़ है तो हम उसे उसका हाफ कंसीडर करेंगे, यानी आप भी हाफ कर रहे हो तो एक का भी हाफ हो जाएगा, कुछ नहीं करना, हाफ ही तो किया हमने यहाँ पे। अब क्या करना है, हम हमारे जो फार्मूला था, फार्मूला में था पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी, और क्वेश्चन में हमें दिया जाता है पी नॉट और पी टी, पी नहीं दिया जाता, यानी कंसंट्रेशन जो आप माइनस करते हो एट टाइम टी पे वो वैल्यू हमें नहीं दी जाती क्वेश्चन में जर्नली, एंड वही वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। तो वो हमें वैल्यू निकालनी कैसे है वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, और मैं बहुत आराम से ये टॉपिक समझा रही हूँ ताकि मैं पहले क्वेश्चन समझा पाऊँ, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, फिर हम टॉपिक को रिवाइज करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ताकि दो क्वेश्चन भी हो जाए और टॉपिक भी अच्छे से समझ आते हैं। तो ये फॉर्मेट में अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अभी इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या दे रखा है, पी नॉट दे रखा है और पी टोटल दे रखा है। अब इन जब भी मैं इन सभी का सम करूँगी,
इन सभी का सम करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, पी टोटल ही आएगा। ठीक है, इन सभी का सम करने पे तो ये तो पॉजिटिव का है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए। यू आर लेफ्ट विद पी नॉट प्लस पी बाय 2 इज इक्वल्स टू पी टी। ठीक है, यही चीज़ आई कि मुझे इसे थोड़ा सा छोटा करने दो, स्पेस कम है। एंड अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू पुट करूँगी। पी नॉट की वैल्यू क्या थी, 0.5। पी हमें निकालना है, पी टी की वैल्यू थी 0.512। ये थी। यहाँ से मैं अपना पी निकाल लूँगी, यहाँ से मैं क्या कर लूँगी, पी निकाल लूँगी। यहाँ से मेरा जो पी आएगा वो आएगा 0.024। कितना आएगा, 0.024 आएगा। हमें यही निकालना था, हमने क्या करना था, हमें पी की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने यहाँ से निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था हमारा ये, सो दिस वाज आवर फॉर्मूला। ठीक है, एंड अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पी की वैल्यू है करंटली, वो हम क्या कर देंगे, उस पी की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिसमें से पी नॉट आपको पता है। ठीक है, पी नॉट पता है एंड पी हमने फाइंड आउट कर लिया। और टी क्या लोगे, टी 100 लोगे, टी क्या लोगे, 100 लोगे। सो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है ये वाला कि इस केस में अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास के की वैल्यू है उसको अब हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। एंड हमने सिंपली वैल्यू लिखी है 2.303 अपॉन में 100 लॉग इनिशियल बाय में इनिशियल माइनस जो हमारे पास पी की वैल्यू आई थी वो हमने कर दिया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बारी रिवाइज करवा देती हूँ। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, देखो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और हमें क्या करना था, यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, हम अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखे, हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें तो फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है कि इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 लॉग इनिशियल बाय इनिशियल माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ऑलराइट, सो अब हमें तो वो चीज़ पता है, बट अब हमें क्या करना है, अब वो प्रेशर पे निकालना है। तो प्रेशर पे निकालने के लिए हमने वही किया, पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या आएगा, हमें पी नॉट दिया जाएगा, पी टी दिया जाएगा प्रेशर पे, लेकिन हमें पी नहीं दिया जाएगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। एंड वो हर क्वेश्चन के लिए देखो हर चीज़ वेरी करेगी, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो रिएक्शन है इसमें, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था, इस 2N2O5 को हम पी नॉट ले रहे थे। ठीक है, और हमने O2 को क्या लिया था, P/2, क्योंकि हमने उसका क्या कर दिया था, हाफ कर दिया था। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसे ही हर क्वेश्चन के ऊपर, ये चीज़ तो हर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अब हमने क्या किया, जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखी, थर्मो का कुछ यूज़ किया, हमने पी टी के इक्वल दे दिया, क्योंकि पी टी की और पी नॉट की वैल्यू दे रखी थी। पी की वैल्यू निकाली, फॉर्मूले में पुट करी, एंड ये हमारा आंसर। अब इसे आगे सॉल्व कैसे करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में 100 क्यों लिया, टाइम 100 था, लॉग 0.5, लॉग 0.5 बाय समथिंग। अभी 0.5 माइनस 0.024 करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.476। क्या आएगी, 0.476। और ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी गई है, 0.476 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। अगर आपका जो आंसर जो है, जैसे वो 0.476 में आ रहा है और आपको दे भी क्या रखा है क्वेश्चन में 0.476 की वैल्यू, सो आप खुश हो जाना कि आपने जो अभी तक किया है वो सही किया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ना सॉल्व करने पे, तो वो आएगा 0.476।
ठीक है, मतलब आप सब ट्रैक करोगे 0.5 माइनस 0.024 को, तो आपका आंसर आएगा 0.476। अब जैसे लॉगरिथम नहीं आता, देखो पहले ये लॉगरिथम का रूल देखा ना, आई एम स्टिल टेलिंग यू। लॉगरिथम को करने के लिए लॉग m बाय n की फॉर्म है, यानी जब वो चीज़ डिवाइड हो रही है तो आप उसको कैसे लिखोगे, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, तो लॉग m क्या है आपका 0.5। देखो यहाँ पे समझ लो, जिसने नहीं पढ़ रखा लॉग, मैं बता देती हूँ। लॉग m बाय n है, इसको हम कैसे लिखेंगे, लॉग m माइनस लॉग n। अब m क्या था आपके पास 0.5, n क्या है आपके पास 0.476, तो हम इसे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लॉग 0.5 माइनस लॉग 0.476। ठीक है, अब हमें लॉग 0.476 की वैल्यू दे रखी है, लॉग 0.5 की नहीं दे रखी। तो अब हम 0.5 को पहले सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 0.5 को लॉग 5/10 लिख सकते हैं हम इसे, 5/10 लिख सकते हैं। एंड 5/10 को अगर हम कट करें तो ये 1/2 होगा। तो क्या ये 1/2 होगा, तो हम इसे 0.5 को 1/2 लिख लें डायरेक्टली, और हमें इधर तो दे ही रखा था लॉग 0.476। ठीक है, अब ये फिर से लॉग m बाय n की फॉर्म बन गई, तो मैं इसे फिर से खोल के लिख दूँगी, लॉग 1 माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 0.476। मैंने ये फॉर्मूला अभी इस पे अप्लाई किया ये। ठीक है, अब log 1 की जो वैल्यू होती है चिल्ड्रन, वो होती है 0, वो होती है 0। ठीक है, क्यों 0 क्यों होती है, क्योंकि देखो log जिसका बेस, अब ये जो भी log की वैल्यू है ना, यहाँ पे ये सभी बेस 10 पे है, ये सभी बेस 10 पे है। ठीक है, तो log 10 1 है, और log कहता है कि मैं 10 की, देखो ये डायरेक्टली मतलब खुद ही यहाँ पे वैल्यू आ गई थी ऑटोमेटिकली, मैंने जैसे ही log लिखा तो खुद ही यहाँ पे वैल्यू आ गई थी। ठीक है, एंड देखो log 10 यानी कौन सा ये जो ये है 10 की ऐसी कौन सी पावर ले जिसका रिजल्ट 1 आए, 0, पावर 0। ठीक है, इसलिए तो log जो 1 होता है जिसका बेस 10 होता है, चाहे 10 दे रखा हो बेस में या ना दे रखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो आंसर आपका यहाँ पे 0 है। ठीक है, उसके बाद log 2 की वैल्यू होती है 0.3, और ये हमें दे रखी थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या थी इसकी वैल्यू, वेट अ सेकेंड, लेट अस चेक। क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी -0.22, तो आप यहाँ पे पुट कर लेना -0.322। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो आगे एक बार इसका टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक में भी यही था, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमें नॉर्मल दे रखा था हमने उसको पी के कंसंट्रेशन में लिखा, हमारा यहाँ तक तो आ गया। अब इसमें एक चीज़ याद रखो कि हमें ये नीचे 2 P0 माइनस PT ये कैसे दे रखा है। देखो इस केस में क्या किया हुआ है, यहाँ पे P0 माइनस P था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे हमें P की वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो हमने क्या किया था, यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। तो P की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करी थी, देखो जो P इनिशियल होगा और जो कंसंट्रेशन एट टाइम T होगा उनका सम ही क्या होगा, P टोटल होगा, उनका सम ही क्या होगा, P टोटल होगा। तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे, PT माइनस P0 क्या है, PT माइनस P0। अब इस P की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, PT माइनस P0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2P0 माइनस PT, 2P0 माइनस PT। तो अब ये जो हमारी वैल्यू है PT, वो कैसे हमने लिखा, देखो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो देखना यहाँ लिखा हुआ है P0 माइनस P, और इधर है 2P, इधर है P0 प्लस P। अब सिर्फ हमें इतनी चीज़ देखो,
इतनी चीज़ पे फोकस करो। इस केस में क्या किया हुआ है, हमें लिखा हुआ पी नॉट माइनस पी, तो हम एक बार इनका सम कर देते हैं। इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑफ कोर्स वो पी टोटल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, पी टोटल के। तो वो हमें क्या देगा, पी नॉट प्लस पी इज इक्वल्स टू पी टी, यही देगा ना। तभी हमने उसको यहाँ पे पी टी की वैल्यू लिखी, ठीक है। और हमारा आंसर ये आ गया। देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में है। अगर यही चीज़ हम यहाँ पे देखें, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो लेट मी इरेज दिस वन। इस केस में हमने क्या किया था, सॉरी हमें एक चीज़ चाहिए थी जो मैंने मिस कर दी। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पी नॉट माइनस पी, इधर है आपका पी एंड इधर है आपका पी बाई टू, जिसको आपने पी टी के इक्वल लिया। जब आप इसको पी टी के इक्वल लेते हो तो आपका आंसर ये आ रहा था, ये आ रहा था आपका आंसर, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, अब मैं जो इस पी टी की वैल्यू है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करती, मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इस पी की वैल्यू यहाँ से निकालती हूँ। हमने तो पी की वैल्यू कैसे यहाँ पे निकाली है, हमने पी नॉट और पी टी की वैल्यू पुट करी है, तभी हमने यहाँ पे पी की वैल्यू निकाली है ना, ठीक है। बट क्या है, इस केस में क्या है, हमने यहाँ पे पी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, जो भी पी की यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो देखो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारा सॉल्व करने पे क्या आएगा, टू पी नॉट माइनस पी इज इक्वल्स टू टू पी टी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे टू पी नॉट माइनस टू पी टी इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पी नॉट में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा पी नॉट बाय टू पी टी माइनस पी नॉट। देखो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2.303, उसका फॉर्मूला ये है। अब कई क्वेश्चन में हमें पी नहीं दे रखा होता, हम क्या करते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में पी की वैल्यू निकाली, हमने फॉर्मूले में पुट करी ना, यही तो चीज़ किया, यही तो चीज़ हमने करी। तो और मैं ये सब चीज़ें क्या करने लगी, अब मैं यहाँ पे मैंने इनमें अभी वैल्यू नहीं पुट करी, मैं तो आपको वैसे ही बता रही हूँ कि वही बच्चे यही फार्मूला, ये जो ये नीचे लिखा हुआ फार्मूला है, यही फार्मूला जाके पुट करने लग जाते हैं। इससे उनका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि आप किस चीज़ को पी नॉट की टर्म्स में ले रहे हो या पी बाई टू की टर्म्स में ले रहे हो, ठीक है। तो वो वेरी करेगा, ठीक है। तो और हमने क्या किया, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो टू पी टी माइनस पी नॉट आएगा, और यहाँ और ऊपर क्या था, टू पी नॉट माइनस पी टी। तो ये देखो फ़र्क आ गया ना क्वेश्चन में। ऐसे ही कहीं में 3 आ जाता है आगे, किसी में 4 आ जाता है, किसी में 3 आ जाता है, तो ये डिपेंड्स करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड ये वाला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इस क्वेश्चन में है क्या, बट आपको सॉल्व ये खुद करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। स्टिल मैं आपको हिंट दे देती हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन की जो इक्वेशन रिएक्शन हमें यहाँ पे दे रखी है, एंड बोला हुआ है कि टाइम जो सेकंड है कुछ वैल्यूज़ दे रखी है 0 टू इन्फिनिटी, ऐसे ही आपको प्रेशर भी 0 टू इन्फिनिटी पे दे रखा है। लॉग की कोई वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आप सॉल्व करोगे तो लॉग 1.04 की वो वैल्यू आपसे पूछ रहा होगा, जिसका आपको 0.018 लिखना है। अब हम क्या करना है, यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू क्या करेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। बट इस केस में आपको, अब यहाँ पे तो कितने सारे हैं, 0 पे, 2 पे, 8 पे, इन्फिनिटी पे, बट ये थोड़ी ना कि हम सभी के की वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए के अलग, इसके लिए के अलग, इसके लिए अलग के, नहीं, हम तो किसी ने एक की वैल्यू निकाल देंगे और जब सभी के लिए होगी, ये तो कांस्टेंट होता है। एंड के की वैल्यू कैसे आएगी, 2.303 अपॉन में टी लॉग, अब क्या आएगा, अब आएगा पी इन्फिनिटी अपॉन में पी इन्फिनिटी माइनस
PT। ठीक है, अब ये मैंने क्यों किया, देखो इस केस में क्या करना था, जो P इन्फिनिटी है, P इन्फिनिटी इस केस में ये क्वेश्चन जो है वो हमें ये बोलता है कि कोई रिएक्शन आपके पास, जैसे ये रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन हम मान लो बना रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, जितने वॉल्यूम से या फिर जितनी वो चीज़ पहले बन रही होगी, जितनी चीज़ से वो चीज़ फॉर्म हो रही होगी, लास्ट में आके वो उतनी चीज़ पे ही डिकम्पोज होएगी। यही मतलब है, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, वही वाली कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए कि जितना आप फॉर्म कर रहे हो उतना ही आपका डिसएसोसिएशन होएगा। ठीक है, तो उसी लॉजिक से तो आपका जो P इनिशियल हो जाता है वो P इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है, एंड जो इनिशियल होता है और P इनिशियल माइनस आपको P टोटल करना पड़ेगा, या आप P को करोगे। ठीक है, सो बस आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, एंड टाइम देखो किस अकॉर्डिंग लोगे। सो ये आपको खुद सॉल्व करना है। अगर इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, बस मैंने आपको यहाँ पे हिंट दिया है इस क्वेश्चन को करने का। अगर मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता देती हूँ सो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इससे अच्छा तो मैंने सॉल्यूशन ही बता दिया। इसलिए डू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, बाय योर ओन। नहीं समझ में आता, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हम आप पे बोल दो कि मैम प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन समझा दो, सॉल्यूशन दे दो, अच्छे से समझा दो, या जो भी है। तो आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो, जैसे ही मैं वो कमेंट रीड करूँगी, उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद आवर लास्ट टॉपिक, वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड। आई होप आपको ये जो टॉपिक्स मैं समझा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए तो उसके बाद आपको इनके जो जेई बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो केमिकल काइनेटिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्वेश्चन बैंक के नाम से, उस पर हमने क्या करने हैं, प्रेशर के और वॉल्यूम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो या जिन बच्चों को इधर नहीं समझ आया वो उधर अच्छे से समझ लेंगे, बट ये आपको ये लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इतने डिटेल से मैंने बहुत टाइम लेके हर चीज़ को बताया है। मैं क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो में क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उतना ही पार्ट एक्सप्लेन कर पाऊँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, बट येस ट्राई करूँगी कि जितना हो सके कर दूँ। बट ज़्यादा तो देखो हम लेक्चर में अच्छे से हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, और क्वेश्चन तो हम ये होता है कि हम ऊपर से कर रहे हैं, या हम एक बार कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख लेंगे कि ये है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड कर देंगे। यहाँ तो हमने ये समझा है फॉर्मूला की डेरिवेशन, फॉर्मूला आया कैसे, एक ही फॉर्मूले पे स्टिक रहना फॉर्मूला। हाँ, एक बात याद रख लो, जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसका फॉर्मूला एक ही है, जो हमें पता है 2.303/T log इनिशियल बाय रिमेनिंग, फॉर्मूला वही है, बट उसको प्रेशर पे हमने कैसे किया वो बात अलग थी। ठीक है, और जो मैंने उसके बाद में बताया, जो उसका जो सेकंड फार्मूला उसके नीचे लिखा हुआ था, वो फार्मूला अक्सर बच्चे उस फार्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं। नहीं, वो फार्मूला है कि अगर आपको पी की वैल्यू नहीं दे रखी, अगर क्या देते ही नहीं है, पी की वैल्यू देते ही नहीं है, आपको पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एंड उस फार्मूले में क्या था, जो सेकंड फार्मूला था, उसमें पी की वैल्यू डायरेक्ट अभी पुट कर नहीं रखी थी, तो उन्होंने घुमा फिरा के जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कह लो वो अप्लाई किया हुआ था, कोई वैल्यू नहीं थी। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली अपने दिमाग में याद रखो, लिखना कंफ्यूज मत हो, पी की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, आपको निकालनी पड़ेगी। निकालनी कैसे आपको बता दिया गया है, सभी का सम करो, थर्मो का थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करा है हमने यहाँ पे, एंड सभी का सम किया, पी टोटल के इक्वल रखा, वहाँ से पी की वैल्यू आई, उसको हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल, हमारा के आ गया। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड में भी है, फॉर्मूला क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू NRT, वॉल्यूम बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपके पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या है कि जैसे टाइम टाइम 0 पे ये जो भी रिएक्टेंट है वो A दे रखा है, N2 तो नहीं होता और ये भी नहीं होता। अगर हम टाइम T पे सब्ट्रैक्ट कर ले उसकी एक कंसनट्रेशन X, इधर तो बढ़ जाएगी, इधर उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक को x ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 को 2x ले लेंगे। अब टाइम इन्फिनिटी पे
तो रिएक्टेंट आपका पूरा ख़त्म हो चुका होगा, टाइम इन्फिनिटी पे आपका रिएक्टेंट तो पूरा ख़त्म हो चुका होगा। बचे क्या होंगे, लास्ट में आपके प्रोडक्ट ही बचे होंगे, ए बचा होगा और 2a बचा होगा। अब जैसे हमने वॉल्यूम को लिखा था यहाँ पे पी इन्फिनिटी अपॉन में पी इन्फिनिटी माइनस पी टी, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में अभी आपको बताया, सेम हमें इधर भी लिखना है वही चीज़, ठीक है। और कुछ नहीं है। अगर आपका ए नोट बढ़ेगा, जो देखो जो इनिशियल आपकी कंसंट्रेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी इन्फिनिटी के। जैसे मैंने इधर बोला कि जितनी चीज़ यहाँ पे आपकी फॉर्म हो रही होगी उतनी चीज़ लास्ट में आके डिसएसोशिएट हो रहेगी। मतलब आपकी एनर्जी एक तरह से देखा जाए जैसे नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय होते हैं ना, जितनी पहले थी उतनी लास्ट में, ऐसे ही प्रेशर के केस में हुआ, ऐसे ही वॉल्यूम के केस में हुआ। तो यहाँ पे वी इन्फिनिटी तक मतलब आपकी वो चीज़ जितनी पहले थी एट द एंड आके आपके पास थी कितनी, ए, मान लो ए थी टाइम ज़ीरो पे, लेकिन वो इन्फिनिटी पे होते होते इतनी हो गई, इन्फिनिटी पे होते होते इतनी हो गई, ठीक है। तो यानी जो भी आपके पास रिएक्टेंट थी टी इन्फिनिटी तक वो है उतनी, है वो इनिशियल के इक्वल है। बस ये फ़र्क इतना है कि इनिशियल में कोई चीज़ बन रही है और इन्फिनिटी पे कोई चीज़ ख़त्म हो रही है। इन्फिनिटी में जितनी सॉरी इनिशियल पे जितनी चीज़ आपके पास थी उतनी तो आपके पास इन्फिनिटी पे भी होगी। इन्फिनिटी होता है इनिशियल होता है जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मान लो मेरे पास 0 रुपीज़ थे, बट मैं जब एक बार इन्फिनिटी लेवल तक पहुंच गई तो मेरे पास मान लो 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो यानी क्या है, उतने ही मेरे पास वो भी मेरी क्या बन जाएगी, इनिशियल स्टेज बन जाएगी। तो ये दोनों क्या होंगे, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। इस पे अभी हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे। इस टॉपिक पे जो आपको क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड के नाम से आप कोई भी क्वेश्चन देख लेना, आपको इजीली मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे। एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, प्रेशर वॉल्यूम समझ में आए होंगे। एंड हमने जो क्वेश्चन किया बहुत डिटेल में किया था, तो इतना डिटेल तो देखो लेक्चर में ही हम बता सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि क्वेश्चन बैंक में मेन फोकस रहता है क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन सर्च कर रहा है तो वो क्वेश्चन के लिए कर रहा है, वो पूरा टॉपिक समझने के लिए नहीं कर रहा होता है ना सर्च। सो हम उसी अकॉर्डिंगली उसे बनाते हैं। बाकी लेक्चर्स बनाए जाते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं जाते या जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है टॉपिक को समझने के लिए, थोड़ा एक साइड हेल्प या साइड गाइडेंस मिल जाती है। सो दैट्स वाई हम ये वीडियोस बनाते हैं फॉर यू ओनली। सो आई होप आपको समझ आया होगा। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई जेन्युइनली नीड योर सपोर्ट because all videos are made with a lot of efforts and I know स्टोरी वीडियो जो बन रही है वो एक स्टार्टिंग जर्नी है। एंड आई वॉन्ट कि आई ऑल्सो गेन many views, many subscribers on my channel and this can be done because of you own. So please do like and subscribe to my channel. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then take care and bye bye.